नमस्कार भक्तों, मैं श्वेता कुशवाहा आपका मेरे भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पोथी से पढ़ने जा रहे हैं कार्तिक मास की कथा का अध्याय 1। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज है 7 अक्टूबर, दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है कार्तिक पवित्र मास। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं। और हमारे चैनल पर इस पूरे मास प्रतिदिन कार्तिक मास के महत्व और पवित्र कथाएं आप सुन सकेंगे। और हमारी शुभकामना है कि कार्तिक मास आप सभी के जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि हे नंदलाल मुरलीधर श्री कृष्ण, हे प्रेम स्वरूप भगवान, आपकी कृपा से ही ये कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। हम सभी के जीवन में भक्ति का दीप आप प्रज्वलित करें। हमारे मन को पाप, मोह और अज्ञान से मुक्त करें। हे तुलसी माता, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। जैसी आपकी पवित्र सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, वैसी ही हमारे हृदय को भी भक्ति और प्रेम से भर दीजिए। हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो और हर घर में श्री हरि का वास हो, और ये कार्तिक मास सुख, शांति और मंगल संदेश लेकर आए। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की जय। आज की कथा का शुभारंभ करेंगे भगवान श्री गणेश की कथा से। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोग ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया ने पोते पोती आए, तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बन ही रही थी, पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तब गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वह कहने लगे, जब तेरे पोता पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने उस नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया को खीर का भगोना अपने पास मांग लिया, और राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। ये देखकर राजा वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, और उसके घर ले जाते ही वापस वह भगोना पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा। और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी की उस झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरात में भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, भगवान आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। सबकी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। अब सुनिए कार्तिक स्नान की पहली कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरसवा सृष्टि हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का कांट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे।
बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी माता, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी कि हे कृष्ण, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है और मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अगर वो मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से बात कह देना। इसके कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और ये तो कार्तिक मास में तुलसी जी को भी सींचा करती थी। इतने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये इतनी भारी कैसे हो गई? सभी आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के वश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे भैया, यहाँ भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उनकी तो अर्थी उठाए नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। पूरे जीवन तो उसने बड़ा पूजा पाठ किया। तब भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तू अपने मन की ही कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का कांट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीवन मन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान कृष्ण की बात सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई। तब भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर लेकर गए और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दिलाई, वैसे ही हम सबको करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थी कार्तिक स्नान की पहली कहानी। अब हम सभी कार्तिक मास महात्म के पहले दिन का अध्याय सुनेंगे। एक समय धर्म के गढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ पर एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य के शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गुणों, रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी ने सैनिक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से ये बात सुनकर श्री सूत जी बोले, ऋषियों, तुम्हारी अपार श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो गया है। इसी से मैं आज तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से ही इस कालिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ में वास करता है। सो आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचेता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो कि इस कलिकाल से सभी पापों को नष्ट कर मोक्ष को प्रदान कर सके। नारद जी की श्रद्धा युक्त बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, तुम्हें संसार के कल्याण हेतु ये बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महत्व सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। ये कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान,
नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा, श्रवण और भगवान के नाम का जप और कीर्तन अत्यधिक फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायी होता है। इस प्रकार मैं इस मास में भगवान के प्रति किया हुआ प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए ये उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म का पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम सब श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंध युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, श्रद्धा, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम, अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प और कुशा लेकर तालाब में, कुंड में, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा या करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी की शिव जी, सूर्यदेव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्याप्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरीके से स्नान कर लें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ दें और भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके पहले आह्वान, फिर पाद, अर्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, नवेद, तांबुल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान को षोडशोपचार पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी जी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, अपने पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख में जल से करना चाहिए। शिव जी का पूजन बिलपत्रों से, सूर्य का तुलसी से, श्री गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री लक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को पाता है। परंतु जो भगवान को परंपरे तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट को मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो तुलसी की छाया में अपनी पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सींचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वाचा और कर्मणा 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़ना प्रार्थना करें। हे हरि की परम प्रिय देवताओं ने तुम्हें बनाया है
और मुनीश्वरों ने तुम्हारे पूजन किया है। मैं भी नतमस्तक होके आपको नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फूलों और फलों से पूजा करने वाले का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसे करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचार्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम धीर, वीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास का भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों का अन्न तथा कोई भी तामसिक या बुरे नामों का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, पासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के ही समान माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूलगोभी, गाजर, जंगली छिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मेक्ष, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली छिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फल का साग बुलाकर भी नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्मा का पहला अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी फल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी और अन्य भक्तों की कुछ कथाएं। फिर हम सब मिलकर तुलसी चालीसा का पाठ और आरती का श्रवण करेंगे। जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनके मन में एक भय हमेशा रहता है कि उनका वह शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग, क्योंकि जब भी कोई दुरुपयोग करता है तो गुरु की प्रशंसा होती है। जब भी दुरुपयोग करने पर सब गुरु को ही अवहेलना करते हैं, गुरु को ही कोसते हैं। और आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि गुरु महाराज जब अपने शिष्यों में पूरी शिक्षा दे देते हैं तब बारी बारी से कैसे अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बातें भी समझाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में निपुण हो गए। तभी एक दिन संत महाराज ने कहा कि अब कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार भी कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते को चल दिए। काफी समय बीत जाने से के बाद एक दिन संत महाराज ने सोचा कि मेरे शिष्यों को गए हुए काफी समय हो गया है, तो क्यों ना चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वह मेरी दी गई शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस तरह संत महाराज जी ने अपने आश्रम में अपने शिष्यों को ढूंढने निकल गए और बारी बारी से सभी से मिले। मिलने पर संत महाराज ने पाया कि सभी तो सही दिशा में काम कर रहे हैं।
लेकिन एक शिष्य था जो अभी भी बाकी था। उसके बारे में संत महाराज जी को पता चला कि उसने तो अपना घर छोड़ दिया है और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया है, और वह तो बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत महाराज जी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर महिला पायल की छम छम की आवाज करती हुई आश्रम में आई और देखने लगी कि बाबा जी आंखें मूंदकर भक्ति में लीन हैं। तब वह समुंदर महिला बाबा के थोड़ा और पास आ गई और पास जाकर अपनी चूड़ी और पायल खनकाने लगी। छमछम की आवाज से जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा समुंदर और सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। तब वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इनकी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गए। न जाने कौन किधर चली गई और अब तो अंधेरा ही होने लगा है और मैं भटकती हुई इस घनघोर जंगल में आ गई हूँ। तो कृपा करके बाबा आज रात मुझे अपनी कुटिया में ही बिताने दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब बाबा जी कहने लगे, अरे बावली, ना यहाँ स्कूल है ना ही बियावन में धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया है। इसमें भी केवल संत फकीरों का ही आसन लगता है, जिसमें हम भजन किया करते हैं, माला जाप करते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं, और यहाँ पर औरतों का कोई काम नहीं है। तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। तब वह स्त्री कहने लगी कि महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई है, मैं अकेली अब ना लारी कहाँ जाऊंगी, मुझे तो रात रात रुकने दो, बस सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। तब बाबा मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहने लगे कि चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में अंदर जाकर सो जाओ। सुबह तक बाहर मत निकलना, अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा होती है। तब वह स्त्री बोली कि ठीक है महाराज। अब संत महाराज बाहर अपने ध्यान में भजन में लीन हो गए और वह स्त्री अंदर से कुंडी लगाकर सो गई। अब आधी रात तक तो बाबा जी भजन ध्यान जब तप करते रहे और अचानक आधी रात को बाबा जी को उस स्त्री का ख्याल आने लगा। तब उनके मन में कपट आने लगा और उनके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया। तब वह कभी हथौड़े से तो कभी डंडे से दरवाजा तोड़ने लगे और बहुत देर मेहनत करने के बाद आखिर दरवाजा टूट गया। रात के समय में कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने दिया ढूंढकर जला दिया। ऐसे ही अंधेरी कुटिया में दिए की रोशनी फैली तो बाबा ने देखा कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछ और बड़ी बड़ी जटाओं वाले महाराज आंखें मूंदकर माला फेर रहे थे। अब तो वह कपटी बाबा महाराज को देखकर हैरान रह गए, प्रसन्न रह गए कि यह जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि स्वयं महात्मा व्यास जी ही हैं। एक महिला के रूप में अपने चेले की परीक्षा लेने के लिए आए थे और इस तरह से गुरुजी का वह शिष्य उनके द्वारा ली गई परीक्षा में हमेशा हमेशा के लिए असफल हो गया। और यह निर्भर करता है कि हम अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को किस तरह से उपयोग करते हैं। अब उसे अच्छे कामों में लगाते हैं या फिर बुरे कामों में लगाते हैं। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु का 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1 लाख हरि नाम का नियम था। भिक्षा में केवल एक दान, एक दौना छाछ यानी मठा ब्रजवासियों के यहाँ मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज तो खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाना। बाबा ने मन ही मन बढ़िया दूध ओटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई और ठाकुर जी के खीर पवा दी। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ से खीर बनाना जानत होगा, परंतु तुझे तो बड़ी स्वादिष्ट खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं खाई, तू भी तो थोड़ी खीर खाकर देख। बाबा बोले,
हमको तो छाछ पीकर भजन करने की ही आदत है और आदत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही खाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा हमारी इतनी सी बात नहीं मानेगा। बातों ही बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया और भगवान के प्रेम ग्रह के कारण और अपने अंधेरे में लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गैये चराने और बाबा पड़ गए बुखार में बीमार। अब तो ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारे बाबा तो बीमार पड़ गया है। ये बात जब श्रीनाथ मंदिर में श्री विठला गोसाई जी को पास पहुंची तो उसने अपने वैद्य से कहकर कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी की उपचार करो, वह तो हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे कि 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, ये बाबा तो ब्रजवासियों के घर से एक दोना छाछ पीकर ही भजन करता है और ये बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, फिर भला खीर मांगने कहाँ चला गया। ब्रजवासियों वैद्य से झगड़ा करने लगे, कहने लगे कि तुम कैसे वैद्य हो, अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वैद्य जी बोले कि मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे उल्टी होगी और पेट में जो भी है वह सब बाहर आ जाएगा। अगर खीर नहीं निकली तो मैं अपना आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना ही छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले कि ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही वमन हो गया और वमन में खीर बाहर निकली। अब तो ब्रजवासी पूछने लगे कि बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तू तो छाछ के अलावा कुछ पाता ही नहीं था, यह खीर कहाँ से आई? रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वह तो अपनी उपासना को प्रकट ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे, कुछ नहीं बताया। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए वह वहां से चले गए, परंतु अब उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सोचने लगे कि बाबा हमसे झूठ बोलते हैं, खुद तो खीर खाते हैं और हमको बताते हैं कि मैं सिर्फ छाछ पीकर ही भजन करता हूँ। अब तो ये बातें चारों तरफ फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाते होंगे। श्रीनाथ जी श्री विठल गोसाई जी को सारी बातें बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन में शंका दूर करो, कहीं ब्रजवासी द्वारा संत अपराधी ना हो जाए। तब विठला गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं और वह तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए वह कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो खीर खाई है वह ब्रह्मा जगत में नहीं, वह तो मानसी सेवा के भाव से राज्य ठाकुर जी की स्वयं खिलाई है। तो ऐसा होता है कि भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध, और ऐसी ही होती है मानसिक सेवा की शक्ति। श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी गोवर्धन मंदिर लक्ष्मी मंदिर में विराजते थे। वहां के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी श्री गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए नित्य जाया करते थे। एक दिन परिक्रमा करते करते अनूर ग्राम में लुक लुक दाऊ जी नामक स्थान के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई दिया। उनके नेत्रों में अविरल जल बह रहा था, उनके संपूर्ण शरीर पर वज्रज लगी हुई थी और मुख में झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहां ही ठहर गए और कुछ देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आने लगा और वह महामंत्र का उच्चारण करने लगे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम। पुजारी जी समझ गए कि ये कोई महान सिद्ध संत है। उनका नाम पूछा और उनसे कहा कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा ही कहते रहो। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर श्री गणेश जी दास जी भक्तमाली के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में चर्चा होने लगी और स्नेह हो गया। श्री हरिराम बाबा भी साथ रहने लगे। हरिराम बाबा ने 12 वर्षों तक केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिनके वे करतल की तरह उपयोग में लाते थे। उसी से बाजा बजाकर महामंत्र और अहरीश 12 वर्षों तक जप करते करते श्री गिरिराज की परिक्रमा करते थे। जब नींद लगती तो वहीं पे सो जाते, जब नींद खुलती तो फिर से उठकर परिक्रमा में लग जाते। नित्य वृंदावन की परिक्रमा और यमुना जलपान यमुना जी का स्नान उनका नियम था। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटी में विराजमान हुए। जब बाबा हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते रहे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तब उनको प्रेम आवेश होता और भगवान की साक्षात अनुभूति होती थी। एक नीलवर्ण की कांत दिखाई पड़ती और उसी में श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें हुआ करता था। उसी को पकड़ने के लिए बाबा अक्सर उसके पीछे पीछे भागते और फिर कुछ देर बाद उन्हें मूर्छ आ जाती। उनका शरीर कांपने लगता और बाद में फिर से साधारण स्थिति में जाया करती। एक बार बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामदास जी और श्री हरिराम बाबा, ये तीनों संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरिराम बाबा को प्रेमावश हुआ और पास में ही एक गन्ने के सघन खेत में 3 मील तक चीरते हुए वे पार हो गए। पूरा शरीर रक्त से भर गया, घंटों मूर्छित अवस्था में रहे और ऐसा रास्ते में कई बार हुआ और बहुत दिनों के बाद वह संत जगन्नाथपुरी पहुंचे। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के एक व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपनी 3 मंजिल मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। उन्होंने सत्संगी भक्त और संतों को बुलाया, बाबा को कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पर कीर्तन करना ठीक नहीं है, पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को परेशानी हो जाए। अच्छा होगा कि नीचे आंगन में ही कीर्तन करते हैं। भूरामल सेठ ने कहा कि महाराज आप केवल कोने में बैठे रहना, अब इंतजाम हो गया है। भूरामल के आग्रह करने पे बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद उन्हें रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करते करते वे दौड़ पड़े और छत से नीचे गिर गए। सब लोग नीचे भागे और बाबा को उठाया। कुछ देर तक मूर्छ रही। बाबा के एक हाथ में ज्यादा चोट लगी थी, जिस कारण भूरामल बड़े दुखी हुए। हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। भूरामल ने बाबा को अपने ही घर में रखकर उनकी बड़ी अच्छी प्रकार से बहुत लंबी समय तक सेवा की। एक दिन श्री हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। भूरामल ने कहा, बाबा मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए ही छूट जाए और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा कि ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। तू अकेला नहीं है, बल्कि तेरी पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। और फिर इस घटना को कुछ समय बाद एक दिन श्री गणेश जी, पुजारी श्री रामदास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत जयपुर के पास गलता आश्रम में प्रातः स्नान कर रहे थे। श्री हरिराम बाबा पहले स्नान कर और तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी तरह हरिराम बाबा सहसा उठे और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर बोले कि बहुत अच्छे भूरामल बच्चा, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी ओर से प्रणाम कर देना। बाबा गणेश दास जी और पुजारी जी ने पूछा कि आप यह आकाश की ओर देखते हुए किससे बात कर रहे हैं? श्री हरिराम बाबा ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं, भूरामल उसकी पत्नी के सहित विमान में बैठकर बैकुंठ को जा रहा है। उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया और उसने बताया कि कुछ देर पहले भूरामल सेठ और उसकी पत्नी का भजन करते करते ही शरीर छूट गया है। श्री हरिराम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ, प्रयोग, ओझा सब ने प्रयास किया। बहुत प्रकार के अन्य उपाय करने पर भी समाधान नहीं हुआ। तब वह व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। किसी ने उस व्यक्ति से कहा कि हरिराम बाबा बड़े सिद्ध आत्मा है, अगर वे इस मकान में रह गए तो भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बाबा ने पास जाकर सत्य बात बोली। उसने बस कह दिया कि महाराज, आप यहाँ खेत में पास खुले में रहते हैं, ठंड का समय है, हमारे मकान खाली पड़ा हुआ है, वहां चल के हमने साफ सफाई भी करवा रखी है। अब आप हमारे शहर जा रहे हैं तो हमारे मकान ही जाकर रहिए। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, ठीक है, वहाँ ठंड भी कम लगेगी। और फिर सुबह बाबा अपना कमंडल, माला और आसन लेकर वहां पहुंचे और भजन में बैठ गए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। बाबा तो समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति में भजन लगे हुए थे। प्रेतों ने बहुत प्रकार के नाच गाना किए और शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री हरिराम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे। बोला, अरे तू तो इसी गांव की थी और कुएं में गिरकर तेरी मृत्यु हुई थी। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई?
तब उसने बताया कि जन्म चाहे कितने भी ऊंचे कुल में हो जाए, परंतु आचरण अच्छा न हो तो उद्योगपति में उधोगति में भी जाना पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पतिव्रता का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या कर ली। मैं इसी प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के बारे में विचार करूंगा। अगले दिन वो फिर आई तो बोली, बाबा हम पर कृपा कीजिए। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। कहने लगे कि बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है और हमारा घी समाप्त हो गया है। गाय का घी लाओ। सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं। तब चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे। वो चुड़ैल जाकर उनकी बहू के शरीर पर चढ़ गई। अब बहू अजीबोगरीब हरकत करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुलाया और जैसे ही उसने मंत्रों का प्रयोग किया तो वह चुड़ैल बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा जी बोले, इसको छोड़ दो, नई नई शादी हुई है इसके प्राण क्यों लेना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा ने कहा, इसको छोड़कर किस प्रकार से जाओगी? उपाय बताओ। चुड़ैल बोली, गांव में एक हरिराम बाबा नामक महात्मा है, उनका घी खत्म हो गया है, भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं, उनके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं उसे छोड़कर जाऊंगी। अब मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत ही बुढ़िया के पास सेवक के पास पहुंच गए। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवाया। जैसे बाबा के पास घी पहुंचा वह चुड़ैल वापस आ गई। अब तो गांव भर में ये बात फैल गई कि अगर बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर में भूत प्रेत भेज जाएंगे। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी आने लगा। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा पूरी चावल आदि से घी का प्रयोग करते। कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास जाकर बोली, बाबा रोज का घी तो प्रबंध हो गया, अब तो हमारा उद्धार करो। बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तो हमारा उद्धार होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा उद्धार हो जाए, हमें अनुभूति करवा देना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे जी को बुलाया और उनसे बाबा जी श्री गणेश प्रसाद जी के नाम एक पत्र लिखवाया। उसमें घटना लिख दी कि इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा गणेश दास जी ने कहा कि हमने तो कभी शिव पुराण की कथा कही ही नहीं, परंतु श्री हरिराम बाबा की आज्ञा है तो अवश्य करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा में चलकर रामदास जी के पास पहुंच गए और प्रातःकाल महाराज जी मूल पाठ करते थे। संध्या काल 5 घंटे कथा कहते। वे सभी प्रेत दिव्य देह धारण करके श्री हरिराम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले कि बाबा, भगवान शिव के गणों का विमान आ गया है और उनके साथ हम सभी कैलाश को जा